क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपका डेल्टा सिग्नल होता है डेल्टा टी एंड डेल्टा एन एंड अनदर सिग्नल यू टी। इन तीनों सिग्नल के बारे में बताइए कि इन तीनों में से कौन सा सिग्नल बाउंडेड है और कौन सा सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। ठीक है, आप आंसर नोट करके पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर नोट डाउन कर लीजिए, देन रिज्यूम कीजिए वीडियो को और अपना आंसर चेक कीजिए। आई होप आप लोगों ने अपना अपना आंसर नोट कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि इनमें से कौन सा सिग्नल कौन सा है। उसको आंसर को देखने से पहले लेट्स डिकोड कि बाउंडेड सिग्नल होते क्या है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। हम सबसे पहले देखेंगे बाउंडेड सिग्नल कौन से होते हैं। आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, इसका वर्ड क्या है बाउंडेड। देखिए आप कोई भी एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि एक हमने बाउंड्री सेट कर दी कि इस एक लिमिट आप लोग लगा लेते हैं कि एक बाउंड्री है। बाउंड्री क्या हो गई, मीन्स लिमिट। जो भी इसके अंदर है वो चीजें अब इसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो बाउंड्री क्या करती है, एक लिमिट सेट करती है। ठीक है, सपोज कीजिए दो पर्सन है, एक आप है एंड आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, इसको फुल फ्रीडम मिली हुई है, फुल फ्रीडम। इसको बोला गया है कि तू जो चाहे वो कर सकता है, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, Whatever you want to do, you can do anything। तो इसके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है करने को, इसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। चाहे तो इसको कुछ भी खाने का मन है, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है। वहीं पर आप हो, आपको बोला गया है कि तू तो टिंडे की सब्जी ही खाएगा। ठीक है, या फिर भिंडी खाएगा या फिर लौकी की सब्जी खाएगा। क्या नहीं खा सकता, फास्ट फूड नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, शुगर नहीं खा सकते। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आपके लिए प्रोहिबिटेड है और आपको सिर्फ ग्रीन वेजीज खानी है, ग्रीन वेजीज ओनली। ठीक है, तो आप पर क्या लगा दिया, अब आपके पास क्या इनफाइनाइट ऑप्शंस है? नहीं, आपके पास एक फाइनाइट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रीन वेजीज कितनी आएगी, कितनी सारी है, 5, 10, 15, 20, 10,000, 50,000, 1,00,000, उससे ज़्यादा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट ऑप्शंस आपके पास है, इसके पास तो इनफाइनाइट ऑप्शंस है। इसको जो खाना है खाए, जो पीना है पिए, जहाँ जाना है जो वहाँ जाए, जो करना है करे। तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस कम है। आप पर क्या किया, आप पर बाउंडेशन लगाया हुआ है, आप पर लिमिट लगाई गई है, आप पर एक बाउंड्री सेट है कि बेटा जी इस बाउंड्री के बाहर आपको कोई काम नहीं करना है। तो बाउंडेड सिग्नल भी सिमिलरली है कि बाउंडेड सिग्नल क्या होता है कि एक बाउंड्री सेट करता है कि इसके लिमिट के बाहर नहीं जाता। अब देखिए बाउंडेड सिग्नल की हम जब बात करते हैं, हमने बोला कि ये क्या करता है, बाउंड्री लगाता है। किस पर बाउंड्री लगाता है, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, तो जब भी बाउंडेड सिग्नल की बात की जाएगी तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात की जाती है कि आप बाउंडेड सिग्नल के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। ठीक है, टाइम में वो कितना टाइम ड्यूरेशन में ले रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट कर रहा है या -2 से 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी उसकी रेंज हो, टाइम एक्सिस का बाउंडेड सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। बाउंडेड सिग्नल का किससे लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड से। ठीक है, मीन्स एम्पलीट्यूड पे आप एक बाउंड्री सेट कर दीजिए, एक लिमिट लगा दीजिए कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है। अब जब आप इस पर कोई एम्पलीट्यूड पर कोई एक लिमिट लगा देते हैं तो आपकी तरह इसके पास भी क्या होता है, फाइनाइट ऑप्शंस ही होते हैं। इसके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस नहीं होते हैं आपके फ्रेंड की तरह। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर फाइनाइट हो तो वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सिग्नल कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी विल बी फाइनाइट। तो किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइनाइट हो तो वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सिग्नल। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताइए, अगर कोई सिग्नल -∞ से इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 5 है, 5 ऑल ओवर द रेंज, क्या होगा, वो बाउंडेड सिग्नल होगा या नहीं होगा, होगा। वो भले ही इनफाइनाइट ड्यूरेशन ले रहा है बट उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, वहीं पर एक सिग्नल है आपका, वो -2 से 2 तक ही लाई कर रहा है
बट वो बीच में क्या जा रहा है, इन्फिनिटी पर जाता है, फिर वापस डिके हो जाता है, तो ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। क्या ये बाउंडेड सिग्नल होगा? नहीं, ये यहाँ पर देखो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बाउंडेड सिग्नल में एंड फाइनाइट ड्यूरेशन में। बाउंडेड सिग्नल की बात करते हैं तो बाउंडेड सिग्नल हमेशा एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देखा जाता है, एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। इसके लिए आप किसको चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड को। और फाइनाइट ड्यूरेशन की जब बात आती है या ड्यूरेशन की बात आती है तो इसमें हम देखते हैं टाइम एक्सिस, ठीक है। इसमें हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, कि कितने ड्यूरेशन में, कितनी टाइम रेंज में उसका एम्पलीट्यूड लाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर हुआ आपको। तो अगर आपका कोई सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में या फिर 0 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू एनी वैल्यू, ठीक है, मतलब अगर वो टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी है या टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का हो जाएगा। बट अगर कोई सिग्नल में आपके माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टाइम एक्सेस पर नहीं आ रहे हैं, मतलब उस तक उसकी वैल्यू नहीं जा रही है, तो वो क्या रहेगा, फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल रहेगा। क्लियर? बाउंडेड सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, फाइनाइट हो, एम्पलीट्यूड फाइनाइट, दैट मीन्स लेस देन इन्फिनिटी हो। तो ये क्लियर हुआ। चलिए एग्जांपल देखिए। आपका सिग्नल है ut, देखिए ये आपका सिग्नल है ut और ये है टाइम। आपको पता है जो ut होता है वो 0 टू इन्फिनिटी तक लाई करता है, तो ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन को ले रहा है। इनफाइनाइट टाइम, इसकी जो टाइम डोमेन में या टाइम एक्सिस पे लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी से 0 तक, दैट मीन्स इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके आप विथ निकालेंगे ना कि इसकी विथ कितनी है, टाइम डोमेन में इसकी विथ कितनी है। विथ क्या हो गई, इन्फिनिटी मतलब लास्ट एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, इन्फिनिटी माइनस 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल नहीं है, नंबर 1 बात, ठीक है। क्या ये बाउंडेड सिग्नल है? इसका एम्पलीट्यूड देखो ut का कितना है, 1 और इधर कितना है, 0। तो t लेस देन 0 पर 0 एंड t ग्रेटर देन 0 पर 1, दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, फाइनाइट हो रही है, लेस देन इन्फिनिटी है, इसलिए आपका ut क्या हो जाएगा, बाउंडेड सिग्नल हो जाएगा। गॉट इट? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बाउंडेड सिग्नल कौन से होते हैं और फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, ठीक है। देखो इसके भी क्या है, नाम में ही मीनिंग छुपा है। इंटीग्रेबल मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मीनिंग होता है मॉड वैल्यू, ठीक है। क्या, मॉड वैल्यूज। देखो सपोज कीजिए xt है, उसका जो एम्पलीट्यूड है 1, 2 एंड -1 हो रहा है, ठीक है। कहीं पे -1 हो रहा है, कहीं पे 1 हो रहा है, कहीं पे 2 हो रहा है, इस टाइप से इसका एम्पलीट्यूड है। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो मॉड ले लेंगे तो कितनी एम्पलीट्यूड है, फिर इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 1, मतलब ये जो -1 है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये वैल्यूज को, मॉड्यूलस की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटली वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या है, देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, कि कोई भी सिग्नल, अब आप खुद डिकोड कीजिए, एनी सिग्नल xt, कोई भी सिग्नल है आपका xt,
वो अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, एब्सोल्युटली मतलब उसके जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब मॉड की वैल्यूज को अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें और उस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी से कम आ जाए, 1 लाख 10 लाख एनीथिंग, बट लेस देन इन्फिनिटी आए, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। मतलब ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए वैल्यू, बस इस सीधी सी बात है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मीनिंग यही होता है। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है, वो सोचते हैं कि बाउंडेड सिग्नल और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूटी का एम्पलीट्यूड 1 होता है फॉर t ग्रेटर देन 0, 1 जो है वो इन्फिनिटी से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। कई जनों को मैंने ये गलती करते देखा है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखो कि आप एम्पलीट्यूड अगर देख रहे हो तो वो बाउंडेड बोला जाएगा उसको। अगर आप एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन, अगर आप लोग एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोलना चाह रहे हो तो आप उसके मॉड की वैल्यू को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट भी कहाँ करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब जितनी ड्यूरेशन में आपका सिग्नल लाई कर रहा है उस पूरी रेंज में अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं वो वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल क्या होता है, बाउंडेड क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड क्या हो गया, फाइनाइट ड्यूरेशन क्या हो गया और इनफाइनाइट ड्यूरेशन क्या हो गया। जो जिसका इंटीग्रेशन, अगर इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल, और जिसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सिग्नल। तो जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका अब हम आंसर देखते हैं। देखिए डेल्टा टी मैंने पूछा था, डेल्टा टी क्या होता है। देखो डेल्टा टी की डेफिनेशन लिखो, डेल्टा टी क्या होता है, इन्फिनिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी होती है एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। हमको पता है एम्पलीट्यूड अगर इनफाइनाइट हो तो वो क्या होता है, अनबाउंडेड सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है, अनबाउंडेड सिग्नल। सो आपका डेल्टा टी इम्पल्स सिग्नल कैसा है, अनबाउंडेड सिग्नल है। क्या ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, लेट्स चेक। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स टी, एक्स टी क्या है आपका, डेल्टा टी, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मोड ऑफ डेल्टा टी एंड डेल्टा टी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ही रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, 1 क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी है, दैट मीन्स ये क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो डेल्टा टी कैसा सिग्नल हो गया, अनबाउंडेड एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए यूटी मैंने बता दिया, यूटी कैसा है, बाउंडेड सिग्नल है। क्यों, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट है। क्या ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, लेट्स सी। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के लिए क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ यूटी डी करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यूटी की वजह से 0 टू इन्फिनिटी, सारी वैल्यू इसकी +1 होती है तो मॉड्यूलस में भी 1 आ जाएगा, 1 dt। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t, लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 0 विल बी इन्फिनिटी। देखो ut को जब आपने उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को इंटीग्रेट किया, कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आ गया। दैट मीन्स आपका ut क्या है, एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल। जबकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, ये गलती ना करें, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसकी वजह से ये सिग्नल बाउंडेड होगा, ना कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। मैंने अभी अभी प्रूफ किया है कि आपका यूटी क्या है, एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल। चलिए एक और हमारा है डेल्टा एन। ये कोई मुझे सही से बता दीजिए तो मैं मान लूंगी कि हाँ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए डेल्टा एन की डेफिनेशन देखते हैं। डेल्टा एन के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए ये, ठीक है। जो आप
आपको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के लिए थी, वही डेफिनेशन आपकी एब्सोल्युटली समेबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमारा जो है अब डोमेन क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम में हो गया। तो डिस्क्रीट में हम इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सम में। तो यहाँ पर अगर आपका सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल कब होगा, जब उस सिग्नल का n इक्वल्स टू -∞ से इन्फिनिटी पर समेशन क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी हो, वो भी किसका, इसके मोड का, दैट इज एब्सोल्युटली वैल्यूज का। ठीक है, यहाँ पे मोड लगाना मत भूलना। ठीक है, जैसे किसी की वैल्यू -2 और 2 हो तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अब 0 मत करके आ जाना, तो यहाँ पे मोड लगाना ना भूलें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एब्सोल्युटली समेबल आएगा। क्या बाउंडेड और अनबाउंडेड की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी क्या डिस्क्रीट में? नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बाउंडेड और अनबाउंडेड किसके लिए बोलते हैं, एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड का तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम डेल्टा n देखेंगे। डेल्टा n विल बी -∞ to ∞ del n। ठीक है, देखो ये तो सिर्फ n इक्वल्स टू 0 पर लाई करती है और इसका कितना होता है वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्युटली समेबल आ गया। तो ये आपका डेल्टा n क्या है, एब्सोल्युटली समेबल है। क्या ये बाउंडेड है? आपका डेल्टा t तो क्या आ रहा था, अनबाउंडेड आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कहाँ से आ रहा था, इन्फिनिटी। बट जब आप डेल्टा n की डेफिनेशन देखेंगे तो डेल्टा n इक्वल्स टू 0 पर होता है 1 एंड n नॉट इक्वल टू 0 पर कितना होता है, 0। तो इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होता है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। 1 क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, तो अब क्लैरिटी हुई कौन सा बाउंडेड होता है, कौन सा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। और डेल्टा n डेल्टा t ut क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि रैंप सिग्नल rt बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है या एब्सोल्युटली नॉट इंटीग्रेबल है, कमेंट कीजिए। इसी तरह से और मैं आपको कंसेप्ट बताती रहूँगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।